मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका होस्ट, आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से आपके नए सेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज का जो हमारा सेशन हमने रखा है वो खास करके 12th आर्ट्स वाले बच्चों को लेकर के रखा है कि इन बच्चों के एग्जाम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फ्री बैठ गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अभी हमें फ्री बैठने का समय हमारे पास नहीं है। तो आज का जो सेशन हमने रखा है वो रखा है 12th के बाद क्या करें, यानी कि आपके एग्जाम हो गए हैं। एग्जाम होने के बाद में आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फ्री हमें नहीं बैठना है। इसके साथ साथ हमें क्या करते रहना है। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। पहला पार्ट रखा है कि 12th के बाद ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जो हम तैयारी करके बहुत जल्दी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में 12th के बाद में हम टीचिंग लाइन के अंदर किस प्रकार से जा सकते हैं, और 12th के बाद में कॉलेज करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन जो है वो खुले रहते हैं, ताकि हम हमारे करियर को अच्छा बना सके, हमारे भविष्य को जो है वो अच्छा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो पार्ट हमने रखा है वो गवर्नमेंट जॉब का रखा है कि आप 12th के बाद में कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो गवर्नमेंट जॉब है वो एसएससी सीएचएसएल की जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। इसके फॉर्म जो है वो 12th के बाद अप्लाई होते हैं। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी 12th है, कब फॉर्म भरे जाते हैं, तो इसके लिए भी हम आगे के वीडियो में सेशन लेके आएंगे कि कब क्या किया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो है वो एसएससी जीडी, यानी कि जो साथी सेना में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो एसएससी जीडी की जो है वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। और कहां से कैसे तैयारी करनी चाहिए ये भी आप YouTube पे जो है वो सर्च कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, ये सब चीजें जो है वो आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगी। या आप जो अपना एक्सपीरियंस होल्डर साथी है या आपसे बड़ा कोई साथी है तो उससे आप जो है वो अपनी राय ले सकते हैं। उसके अलावा आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। 12th पास जो रेलवे से संबंधित भर्तियां आती हैं, जैसे रेलवे डी ग्रुप की है, रेलवे आरपीएफ की है, तो ये जो भर्तियां हैं इनकी तैयारी भी आप 12th के बाद कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेट पुलिस की तैयारी भी आप कर सकते हैं। चाहे आप एमपी से हैं, एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। आप राजस्थान से हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। आप यूपी से हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो तमाम स्टेट की अलग अलग पुलिस की जो वैकेंसीज आती हैं उनकी तैयारी अब आप घर बैठ करके कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप राजस्थान से हैं तो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके सामने है लैब असिस्टेंट। जो साथी आर्ट्स के अंदर जिनके ज्योग्राफी एक विषय के रूप में रहा है तो वो भी लैब असिस्टेंट की जो है वो तैयारी कर सकते हैं कि ज्योग्राफी से आप लैब असिस्टेंट किस प्रकार से बन सकते हैं। और इसका अगर आपको कोर्स वगैरह चाहिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने इसी चैनल पे एमबी सर की स्कूल पे इसका जो कोर्स है वो हमने चला रखा है। 1 अप्रैल से लाइव बैच जो है वो रात को 8 बजे चल रही है। उसके बाद में ये अपने गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कुछ बातें थी, इन गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी फ्री बैठे हैं तो आपको एक कोर्स होता है कंप्यूटर का, राजस्थान के अंदर RSCIT, हरियाणा के अंदर HSCIT। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेट के अंदर ये कंप्यूटर का कोर्स सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको इस कोर्स को जल्दी से जल्दी जो है वो कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ आप अदर कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं, टैली वगैरह है या फिर जो है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के जो कोर्स भी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में लड़कियां जो है वो फैशन डिजाइन का डिप्लोमा कर सकती हैं। तो इस आधार पर ये कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब या फिर अदर सेक्टर के अंदर जो हमें कहीं ना कहीं हमारे करियर को बेहतर बनाने के अंदर हमारा योगदान दे सकते हैं। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, देखिए हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले सभी साथी हैं, तो हमें हमारी फैमिली के अंदर यही सिखाया जाता है कि हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। दूसरे सेक्टर में हमें नहीं जाकर के हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको फ्री नहीं बैठ करके
इन सभी चीजों के बारे में जो है वो रिसर्च करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए। जैसे ही आप इन सब चीजों के जानेंगे और जानने के बाद में आप एक अपनी प्रॉपर तैयारी जो है वो इसके अंदर लगा दीजिए। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। अब 12th के बाद हम टीचर कैसे बनते हैं? तो बहुत सारे लोगों का सपना यह भी होता है कि मैं एक अध्यापक बनूं, अध्यापक बन करके बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो उपलब्ध करवाऊं। तो आप एक टीचर किस प्रकार से बन सकते हैं? टीचर बनने के लिए आपको एग्जाम होता है प्री डीएलएड का, जो लगभग ये एग्जाम देने के बाद में आपको कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में 2 साल का एक कोर्स करवाया जाता है, यानी कि उस दौरान आपको सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। ये सब चीजें आपको 2 साल के दौरान जो है वो सिखाई जाती है। उसके बाद में आपका सीटेट का एग्जाम होता है। जैसे ही ये डिप्लोमा आपके पास हो जाता है तो सीटेट का जो एग्जाम होता है वो 1 से 5 की जो क्लास होती है, 12th वाले जो साथी शिक्षक की या डीएलएड करके जो तैयारी करते हैं वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्शन के अंदर पढ़ाते हैं। तो प्राइमरी सेक्शन के लिए सबसे पहले हमें सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है, या फिर स्टेट टेट जो है, टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो क्लियर करना पड़ता है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जो ये टेट है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सेंटर की बात करते हैं तो सी टेट कहा जाता है, और एस टेट का मतलब है अलग अलग स्टेट के अंदर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो इसे रीट के नाम से जाना जाता है, हरियाणा की बात करें तो इसे एच टेट के नाम से जाना जाता है, यूपी की बात करें तो इसे यूपी टेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। एस टेट या फिर सी टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको 150 में से 90 अंक जो है वो प्राप्त करने पड़ेंगे। अगर आप 90 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपका एस टेट या सी टेट क्वालिफाई मान लिया जाता है। एस टेट और सी टेट क्वालिफाई करने के बाद में आपको एग्जाम देना पड़ता है। किसके लिए? टीचिंग के लिए। और वो एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी सेक्टर के अंदर या जिस भी स्टेट में आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया है उसके अंदर आप टीचर लग जाते हैं। ये डीएलएड 2 साल का होता है। लेकिन अभी जो इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है जिसको हमने पीटीईटी या फिर प्री टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, इसके अंदर जो कॉलेज के साथ यानी कि आपको बीए के साथ आपको क्या करवाई जाती है? बीएड करवाई जाती है। बीए के बाद में अगर आप कॉलेज करते हैं तो आपको 2 वर्ष लगते हैं और 3 वर्ष जो है वो बीए करने के अंदर लगते हैं, और टोटल इस प्रकार से आपको 5 वर्ष लगते हैं। लेकिन अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट बीएड करना चाहते हैं तो यही कोर्स जो है वो आप कितने समय में कर लेंगे? 4 वर्ष के दौरान आप ये कोर्स को कर लेंगे। तो मैं तो यही सलाह दूंगा जो अभी 12th क्लास से हैं और जो बीएड करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को आपने अप्लाई कर दिया होगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग निकलते हैं, जैसे राजस्थान में इसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, तो पीटीटी का फॉर्म फिलअप हो चुका है। इसकी अच्छी खासी तैयारी कीजिए, 4 वर्ष से बीएड के अंदर एडमिशन लीजिए, और जैसे ही आप बीएड कर लेते हैं तो वही प्रोसेस जो है वो सीटेट और एसटेट। लेकिन जब आप 12th के बाद में डायरेक्ट डीएलएड करते हैं तो आप 1 से 5 तक के अध्यापक बनते हैं। लेकिन जब आप बीएड कर लेते हैं तो आप जो है वो 6 से लेकर के 8 तक के अध्यापक बन सकते हैं, और 9 से लेकर के 10 तक के अध्यापक जो है वो आप बन सकते हैं। यानी कि आप लेवल 2 में जा सकते हैं और 2nd ग्रेड में जा सकते हैं। तो इस आधार पे आपके पास और ऑप्शन जो है वो खुल जाते हैं। ये हमारा सेकंड सेक्शन था। तीसरा जो सेक्शन है कि 12th के बाद में बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि पीटीटी क्लियर नहीं हो या प्री डीएलएड जो एग्जाम होता है वो क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको लास्ट में जो अपना एडमिशन लेना होता है वो किसके अंदर लेना होता है? बीए के अंदर एडमिशन लेना होता है। और लास्ट हथियार उनके पास अभी यही बचा है, तो वो किस में एडमिशन ले लेते हैं? कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में जैसे ही आपकी बीए कंप्लीट होगी तो बीए के बाद में वही पीटीटी का एग्जाम जो है वो दे करके आप 2 वर्षीय जो है वो क्या कर सकते हैं? बीएड कर सकते हैं। बीएड के बाद में मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, यानी कि आप एमए कर सकते हैं, और वही पीटीटी का एग्जाम लगता है। और पीटीटी का एग्जाम देने के बाद में अगर आप पीटीटी क्वालिफाई कर लेते हैं
तो आप जो है वो बीएड करने के एलिजिबल हैं। जैसे ही आपकी बीएड हो जाती है, वही सीटेट और एसटेट आपको क्वालिफाई करने होते हैं, उसके बाद में आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बीए कर लेते हैं तो यूपीएससी की तैयारी भी जो है वो आप कर सकते हैं। आपके पास जो है वो एक डिग्री हो गई यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप आरएएस की तैयारी कर सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग जॉब है, लेकिन सब कुछ करना आपको पड़ेगा, हम केवल आपको बता सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी बीए कंप्लीट हो गई है तो आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, यानी कि आप लाइब्रेरी का जो है वो डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद में आप बीपीएड कर सकते हैं, पीटी टीचर जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस आधार पे 12th के बाद भी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, घर के कोने में या फिर अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसके साथ बैठ करके 2-4 महीने जो ये छुट्टियां रहती है इसमें गप्पे लड़ाते हैं और हमारा समय जो है वो यूं ही निकल जाता है। इस समय को बचाने के लिए आप ये सब चीजें जो है वो कर सकते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को अगर करेंगे तो आप अपने कैरियर को जो है वो काफी हद तक, ऊंचाइयों तक जो है वो लेके जाएंगे। और अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आया है तो जो भी साथी आपके साथ थे जिन्होंने 12th किया है, उन सभी साथियों के साथ जो है वो इस सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।